ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 166वीं कक्षा है। साधन पाद के 32वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 32वें सूत्र में आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सूत्र संख्या 33वां है। महर्षि वेदव्यास ने अवतरणिका के रूप में एक छोटा सा वाक्य दिया है, एतेषां यम नियमानाम। एतेषां यम नियमानाम। एतेषां ये विशेषण हो गया है, सर्वनाम। यम नियमानाम, इन यम नियमों के विषय में वितर्क यदि उत्पन्न हो जाए तो क्या करें। अच्छा भला व्यक्ति जो है सत्य बोलता जा रहा है, लेकिन मन में वितर्क उत्पन्न होता है। मैं ही सत्य बोलूं क्या, इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं सत्य। ये वितर्क है। सब लोग किसी को कुछ भी दुख देते जा रहे हैं और मैं केवल अहिंसक बना रहूंगा तो मतलब क्या है। तो यम और नियम के संदर्भ में कोई भी वितर्क उत्पन्न हो जाए तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को। वितर्क का अभिप्राय है यहाँ पर विपरीत भाव, उल्टे विचार, विरुद्ध विचार। उत्तम विचारों से भिन्न विचार जो भी आएंगे वो सब वितर्क कहलाते हैं। तो कह रहे हैं एतेषां यम नियमानाम, इन यम और नियमों के संदर्भ में यदि वितर्क उत्पन्न हो जाए तो क्या करना है। तो सूत्रकार कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। सूत्र है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधित करने लगे तो प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। योग दर्शन में हम जैसे लोगों के लिए, जो बहुत अधिक योग्यता जिनके पास में ना हो, जो महर्षि वेदव्यास ने 2 प्रकार के लोगों की चर्चा की है यहाँ पर योग में। दूसरे पाद को प्रारंभ करते हुए 2 प्रकार के लोगों की चर्चा की है, एक व्युत्थित चित्त और एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त वालों के लिए हमने पहले पाद को बता दिया, लेकिन जो व्युत्थित चित्त वाले हैं, हम जैसे लोग, याद आ रहा है आप लोगों को। तो जो हम जैसे लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं, हम अच्छे भले चलते रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बीच में व्यवधान उत्पन्न होता है, विचलित हो जाते हैं। अच्छे भाव चल रहे मन के अंदर, कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, विचलित हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का व्यवधान आ जाए, अच्छे या बुरे का, हम विचलित अवश्य होते हैं। तो जो विचलन उत्पन्न होता है, तो उस संदर्भ में यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पूरे योग दर्शन में एक ऐसा सूत्र है, इस एक सूत्र, मुख्य रूप से इस एक सूत्र के आधार पर एक बहुत बड़ा संप्रदाय खड़ा हो जाता है। ये एक ऐसा सूत्र है, इसके आधार पर पता नहीं कितने लोग जीते हैं, इस एक सूत्र के आधार पर।
बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। बहुत से लोग ध्यान करते हैं, आपने कभी सुना हो विपश्यना के नाम से बहुत लोग ध्यान करते हैं। उस विपश्यना का बहुत बड़ा आधार है ये सूत्र। तो समझने का प्रयत्न करना, ये जो वितर्क है हमारे जीवन में, विपरीत विचार है, जब वो कभी भी उत्पन्न हो जाए, और ये विपरीत विचार न केवल यम नियम के संदर्भ में, योग के 8 अंगों के संदर्भ में उत्पन्न होंगे। स्वयं भाष्यकार आगे कहेंगे, क्योंकि अभी तो यम और नियम की चर्चा की है, इसलिए यम नियम को लेकर के बात कह रहे हैं, लेकिन भाष्यकार ये भी कहेंगे इन 2 अंगों के अतिरिक्त बाकी अंगों के विषय में भी यदि वितर्क उत्पन्न हो जाए तो कैसे विचार करना चाहिए, एक दिशा दी है यहां पर। और इसी के आधार पर हम अपने जीवन में अच्छे से अच्छे विचारों को भी डाल सकते हैं हमारे मन के अंदर। जैसे बुरे विचारों को भी डालते हैं हम लोग अपने मन के अंदर, तो अच्छे विचारों को भी डाल सकते हैं। हम लोग चाह करके या न चाह करके बहुत सारे बुरे विचारों को भी अपने मन में स्थान दे देते हैं। हम नहीं चाहते लेकिन स्थान देते हैं। ये हमारे व्यवहार से स्पष्ट पता लगता है। ये हम अपने आप को देखेंगे तो पता लगेगा। और एक बात कहूं, जो बुरे विचार हमारे मन के अंदर हैं, जिनको हम नहीं चाहते हैं, उनको हटाने की एक बहुत बड़ा सीख इस सूत्र से भी हमको मिल जाएगा। और जो हमारे में कमियां हैं, न्यूनताएं हैं, उन न्यूनताओं को कैसे दूर किया जाए, उसका भी एक आधार ये सूत्र देगा हमको। अच्छे संस्कार कैसे डाला जाए अपने मन के अंदर, ये भी प्रस्तुत करेगा। और बुरे संस्कारों को कैसे निकाला जाए, बहुत कुछ है इस सूत्र में, बस समझने की आवश्यकता है इस सूत्र को। तो सूत्रकार कहते हैं वितर्क बाधने। जब वितर्क बाधित करते हैं, हमको परेशान करते हैं, उद्विग्न करते हैं, बेचैन करते हैं। वितर्क न जाने कितने प्रकार के हो सकते हैं। मोटे तौर पर तो आप कह सकते काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब वितर्क हैं। इसके अलावा भी इसके अवान्तर भेद जो है इतने हैं जितने हम मनुष्य होंगे। इतने प्रकार के वितर्क हैं। देखो ये दिखा रहा है अपने आप को, बस ऐसे दिखाते रहो, ये भी एक वितर्क है। आदमी के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं ना, वो विचार किस रूप में वितर्क बनते हैं आदमी को पहचान में भी नहीं आता है। देखो कैसे चश्मा पहना है, किसको लेकर के वितर्क उत्पन्न नहीं होता है। हमारी जो दृष्टि, हमारी जो नजर है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो हर विषय में है, और हर विषय का वितर्क हमारे मन के अंदर उत्पन्न होता है। हमें ये एहसास नहीं होता है, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो यही सारे वितर्क हमको परेशान कर रहे होते हैं। तब पता लगता है ये वितर्क थे ये। क्योंकि हमेशा व्यक्ति को वितर्क ही परेशान करते हैं। उत्तम विचार कभी परेशान नहीं करते, व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं और मन को एकाग्र करते हैं। वो हमें पहचानना होता है कि मैं माँ के साथ में, पिता के साथ में, पति के साथ में, पत्नी के साथ में, भाई के साथ में, बहन के साथ में, देवर देवरानी, जेठ जेठानी के साथ में, सास के साथ, बहू के साथ, गुरु के साथ, शिष्य के साथ, जिस किसी के भी साथ हो,
जब मैं व्यवहार करता हूं, वो व्यवहार क्या मैं वितर्कों से युक्त व्यवहार कर रहा हूं या कैसा व्यवहार कर रहा हूं, ये तब पता लगता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। इसलिए इनको समझने का प्रयत्न करना। तो कह रहे हैं वितर्क, जो भी वितर्क हो, जो वितर्क वो होता है जो हमारे रास्ते से भटकाते हैं। वितर्क वो होता है जो हमारे लक्ष्य से हमको पृथक करते हैं। वितर्क वो होता है जो हमारी समाधि से दूर करते हैं, हमारे वैराग्य से, विवेक से दूर करता है, वो वितर्क है। हमारे लक्ष्य से, हमारा जो भी उद्देश्य हमारा, जो बहुत पवित्र उद्देश्य हमारा, उससे हमें च्युत कर देता है, वो वितर्क है। वितर्क बहुत व्यापक है। जिसको हम अच्छा विचार समझते हैं वही वितर्क बन जाता है। वो वितर्क इसलिए बन जाता है, हम कहते हैं ये तो ठीक है, लौकिकता है, लौकिकता भी वितर्क बन सकता है और लौकिकता जो है वो साधक भी बन सकता है। तो कौन सी लौकिकता वितर्क है, कौन सी लौकिकता साधक है, ये ध्यान से पता लगता है। सारा दृश्य जो है प्रातःकाल से रात्रि में सायंकाल तक जो भी हम करते हैं, वो सारा दृश्य जो है हमको ध्यान के काल में सामने आता है। उसी से पता लगता है कि हम वितर्कों में जी रहे हैं। तो जब वो वितर्क बाधित करते हैं तो हमें करना क्या है, उसका यहां पर समाधान किया है। तो कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष मतलब जो वितर्क होता है उसके विरुद्ध विचार लाना होता है। जैसा विचार है उस विचार से विरुद्ध, अपोजिट विचार लाना होता है। और ये अपोजिट जो विचार लाना होता है, उसका जो संतुलन है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। व्यक्ति अनेक बार विरुद्ध विचार तो लाता है, लेकिन वो विरुद्ध विचार संतुलित नहीं रख पाता है, तो वो विरुद्ध विचार ला करके भी हानि उठा लेता है। इसलिए महर्षि कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में एक बहुत अच्छी बात कही है। वो एक ऐसा सूत्र देते हैं जिसे पता लगता है इसको वो पुष्ट करता है। वो सूत्र, इस प्रतिपक्ष भावनम को वो पुष्ट करता है। वो सूत्र राग विरागयोर योगः सृष्टि, ये सूत्र है सांख्य दर्शनकार का। ये जो सृष्टि है, जो संसार है, जो चल रहा है, वो किस कारण से चल रहा है? आप चला रहे हैं या मैं चला रहा हूं? कौन चला रहा है इस संसार को? तो महर्षि कपिल कहते हैं राग और द्वेष ये दोनों मिलकर के चला रहे हैं सृष्टि को। सृष्टि जो चल रही है, इस सृष्टि को चलाने वाले दो ही तत्व हैं, एक राग है और एक द्वेष है। ये दोनों मिलकर के चला रहे हैं। और ये जब इन दोनों का संतुलन करता है जो व्यक्ति, वो पार कर लेता है इस नैया को, इस भवसागर को। कभी आपको याद आ रहा हो, मैंने इसका एक उदाहरण दिया था आप लोगों को। कोई आदमी 4 व्हीलर चला रहा हो, ड्राइवर बन करके गाड़ी चला रहा हो, स्टीयरिंग हाथ में पकड़ रखा हो और बिल्कुल हाईवे में चल रहा हो, सीधी सीधी रोड हो, सीधा रोड हो, बहुत टेढ़े मेढ़ा ऐसा ना हो, सीधा सीधा। तो जब जा रहा होता है तो स्टीयरिंग को क्या करता है, वो बस ऐसे ऐसे करता जाता है। बस ऐसा नहीं रखता है ना ऐसा रखता है, बस ऐसा ऐसा करता जाता है। समझ में आया? याद आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे ऐसे करता जाता है। पति में राग हो रहा है तो क्या करना है, द्वेष करते जाओ। द्वेष ज्यादा हो रहा है तो फिर राग करते जाओ। ठीक है ना? हाँ, केवल राग करोगे तो दुखी हो जाएंगे, दुख पाओगे। केवल द्वेष करोगे तो भी दुख पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, राग भी करते जाओ थोड़ा सा, द्वेष भी करते जाओ।
ये राग द्वेष जो है आपको सटीक चलाते रहेंगे आगे। हम क्या करते हैं, समझने का प्रयत्न करना। मैं इसी सूत्र को आपके सामने पहले भूमिका के रूप में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि इसको बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे हम लोग। हम क्या करते हैं, पति में राग कर रहे तो राग करते जा रहे हैं, द्वेष किसी और में कर रहे होते हैं। समझने का प्रयत्न करना। पति में राग कर रहे हैं तो राग ही करते जा रहे होते हैं, द्वेष किसी और में कर रहे होते हैं। ऐसा मत करना। पति में ही राग करो, पति में ही द्वेष करो। सास में ही राग करो, सास में ही द्वेष करो। दोनों करते जाओ साथ साथ में, तो बैलेंस बना रहेगा। पता नहीं कैसे समझ रहे होंगे, गलत नहीं समझना कल को आप मेरे को। तो थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा आप। जब सास के साथ में बहू बैठ जाती है ना, उसकी देखभाल करती, बहुत कुछ करती है, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ऐसे करती जाते तो राग बढ़ जाएगा। इसका मतलब 1 बार देखभाल ना करूं, इसका ये मतलब है? ये समझने का प्रयत्न करना। अनेक बार क्या होता है, व्यक्ति वो द्वेष का मतलब वो समझता है कि बस सेवा कर रहा हूं तो ये राग है, और जब एक दिन जो है सेवा ही नहीं करूंगा, अपने आप ले ले खाना, अपने आप बना ले खाना, अपने आप पानी ले ले। या तो वो बिल्कुल जो है उसके साथ चिपक जाता है या बिल्कुल जो है दूर हो जाता है। ऐसा करेंगे ना तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। समन्वय जो होता है वो बहुत प्रमुख बात रखता है। तो आइए थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। जब वितर्क बाधित करने लगे तो प्रतिपक्ष भावना करनी है, अर्थात उसके विरुद्ध भावना। ये जो वितर्क है ये भावनात्मक है, ये सब ज्ञानात्मक है, ये सब वृत्ति है, वृत्ति स्वरूप है। ये वृत्ति जो है ज्ञान स्वरूप ही होता है, तो वृत्त्यात्मक है। सारी भावना जो है वृत्त्यात्मक है, तो उसके विरुद्ध भावना, विरुद्ध वृत्ति उत्पन्न करना है। जैसी वृत्ति होती है उसके अपोजिट, अगेंस्ट जो वृत्ति उत्पन्न करेंगे तो वो बैलेंस रहता है। और उतना ही उत्पन्न करना, उसमें डीप में जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, आप लोगों ने अपने बच्चों को चलना सिखाया? बिल्कुल जब वो चलने लगता है तब चलना सिखाया था आप लोगों ने, उंगली पकड़ करके? या आजकल जो साधन आते हैं उस साधनों के साथ जोड़ दो? आजकल तो टाइम कहाँ है उनको चलना सिखाना है। वो आजकल बहुत कुछ साधन आ गए, उसके साथ खड़ा कर दो, वो अपने आप चलाता रहता है, वो चलते रहते हैं। वो पुराना स्टाइल पे आइए, साधन नहीं आपके पास ऐसा मान लीजिएगा, फिर उसको उंगली पकड़ लीजिएगा, उसको चलाइएगा। केवल उंगली पकड़ के रखते हो आप? रखते हो नहीं, पकड़ के रखते थे या पकड़ते और छोड़ते, पकड़ते और छोड़ते, पकड़ते और छोड़ते? क्या करते थे आप? याद करो आप, समझ में आ गया ना आपको? ये है समन्वय का मतलब। राग और द्वेष, राग और द्वेष, पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, माँ के साथ हो या किसी के साथ हो। केवल राग करेंगे ना दुखी हो जाओगे, केवल द्वेष करोगे तो दुखी हो जाएंगे। ऐसे हमको करते रहना चाहिए, और सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए मेरे को राग कर रहा है और बीच बीच में द्वेष भी कर रहा है। ऐसा उनको एहसास नहीं होने देना है। ये अपने अंदर की बात है ना। हाँ जी, थोड़ा उदाहरण दूं। कई बार सुनाता है ना, कोई पति सुनाता है या पत्नी सुनाती है, ठीक है, सुनता है व्यक्ति या सुनती है, जो भी है, सुनते सुनते बीच में ना अनसुना भी कर देते हैं। वो अगले बोलते हैं सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूं।
या सुन रही हूं, लेकिन सुनते नहीं है। ऐसे बीच बीच में होता नहीं होता है? यही तो राग द्वेष है। थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा आप। थोड़ा आपको उस ट्रैक पर ला रहा हूं जो आप करते हो, लेकिन वो संभल करके नहीं कर पाते ना, उस दृष्टि से हमें परेशानी होती है, उसको यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जब वितर्क बाधित करते हैं तो प्रतिपक्ष भावना करना है तो कैसा करना है, एक उदाहरण से समझाने का प्रयत्न करते हैं महर्षि वेदव्यास जी। तो आइए भाष्य पर। यदा यदा अस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्काः जायेरन्, यदा जब अस्य इस ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण को अर्थात इस योगाभ्यासी को, यह ब्राह्मण का मतलब है योगाभ्यासी या योगी कह सकते हैं आप। तो देखिए, योगी का मतलब कई बार हम लोग किसी शब्द को सुनकर के उस शब्द का जो मीनिंग है, उस मीनिंग की पराकाष्ठा में चले जाते हैं। शब्दों में ऐसा नहीं होता है। शब्दों में स्टार्टिंग से लेकर के पराकाष्ठा तक सब लोग योगी होते हैं। जिसने समाधि लगाई हो वो भी योगी है, और जिसने योगाभ्यास को आज पहली बार प्रारंभ किया है उसको भी योगी कहते हैं। ये भाषा विज्ञान है। इस बात को आप समझने का प्रयत्न करना। तो यहां ब्राह्मण का अर्थ है योगी, योगाभ्यासी। तो यदा ब्राह्मणस्य, यदा अस्य ब्राह्मणस्य, जब इस ब्राह्मण को अर्थात इस योगाभ्यासी को हिंसादयो वितर्का जायरन, हिंसा आदि वितर्क उत्पन्न होने लगे। कहां पर? मन पे। जब इस योगी रूपी ब्राह्मण को हिंसा आदि वितर्क उत्पन्न होने लगे, हिंसा आदया, हिंसा का मतलब हिंसा, और आदि से झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह, ये सब जो है वितर्क है। तो हिंसा आदया वितर्काः जायेरन्, जब इस योगाभ्यासी को हिंसा आदि वितर्क उत्पन्न होने लगे। कैसे वितर्क उत्पन्न होने लगे देखिएगा। वितर्क कैसे उत्पन्न होते हैं? हनिष्यामि अहम अपकारिणम, हनिष्यामि अहम अपकारिणम। देखिए मेरी ओर थोड़ा सा, इसको जो है ना मार डालूंगा मैं, ये मन में पैदा हो रहा है। क्योंकि कभी उसने अपकार किया होगा मेरा, कोई हानि की होगी मेरी, दुख दिया होगा कभी किसी रूप में। माफ भी कर चुके हम लोग। वाणी से बोलते हैं अच्छा जी माफ कर दिया मैंने, चलो आपको माफ कर दिया। वाणी से तो माफ कर दिया, मन से नहीं कर पाए। तो वो योगाभ्यासी के मन में उत्पन्न हो रहा है हनिष्यामि, मार डालूंगा, एनम, इसको, अहम, मैं, अपकारिणम। तो ये जो अपकारी है, अर्थात अपकार का मतलब है हानि करने वाला, मेरा नुकसान किया है, शारीरिक रूप से किया है या वाचनिक रूप से किया है, जिस किसी भी रूप में भी किया है, वस्तुओं के रूप में किया है, जिस किसी भी रूप में मेरी हानि जिसने किया है उसको मैं मार डालूंगा। ऐसे भाव, ऐसी भावना मन के अंदर उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, वो कह रहा है अनृतम अपि वक्ष्यामि। इसने कितने झूठ बोले मेरे साथ में, दिखाऊंगा इसको, मैं भी इसके साथ झूठ बोलूंगा। ये मन में उत्पन्न हो रहा है। अनृतम अपि वक्ष्यामि, मैं इसके साथ झूठ भी बोलूंगा। कैसे वितर्क उत्पन्न होते हैं देखिए मन में। इतना ही नहीं, आगे कहा जा रहा है द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि। द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि, क्या बोला जा रहा है? चोरी करने की बात आ रही है मन में। हाँ, इसके पास में ये जो वस्तु है ना बहुत कीमती वस्तु है, इसको चुपचाप ले लूंगा, चोरी कर लूंगा। ये मन में उत्पन्न हो रहा है। द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि, इसके द्रव्य को भी मैं हर लूंगा, चोरी कर लूंगा।
इतना ही नहीं, आगे देखिए वितर्क कैसे उत्पन्न होते हैं मन के अंदर। दारेषु च अस्य व्ययायी भविष्यामि। दारेषु, इसके जो भी परिवार में जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी मातृशक्ति है, उसके बारे में बोला जा रहा है। दारेषु, महिलाओं में, अस्या, इस व्यक्ति के जितनी भी माताएं बहनें जो भी होंगी, उसमें व्ययायी भविष्यामि, वे विचार करूंगा, उनके साथ वे विचार करूंगा। व्ययायी कहते हैं वे विचार को। आप लोग सुनते हैं ना, जो मध्यकाल में जो भी युद्ध होते रहे, युद्ध करते हैं दूसरों के साथ, उनको हराते हैं और उनको बंधक बना देते हैं, उनके द्रव्यों को भी हर लेते हैं और उनकी जो भी स्त्रियां होती हैं उनके साथ गलत व्यवहार भी करते हैं। वही वाली बात है ये, अभी तो मन में पैदा हो रहा है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले तो हिंसा की बात कही है, मारूंगा, फिर कहा झूठ बोलूंगा, फिर कहा चोरी करूंगा, फिर कहा व्यभिचार करूंगा। पांचवी बात आ रही है, परिग्रहेषु च अस्य स्वामी भविष्यामि। इसके जो भी परिग्रह है, अर्थात उसके जितने भी संपत्तियां हैं, जितनी भी संपत्ति है, उसकी जमीन है, उसका मकान है, उसकी एफडियां हैं, उसकी जो भी दौलत है, वो सब परिग्रह उन्होंने इकट्ठा किया है ना, संग्रह किया है। तो परिग्रहेषु, उसका जितना भी परिग्रह है उन सब में, अस्या परिग्रहेषु, उस व्यक्ति के जो भी परिग्रह है, संपत्तियां हैं, उसके स्वामी भविष्यामि, उसका स्वामी बन जाऊंगा, उसको कब्जा कर लूंगा। समझते हैं कब्जा करना? आप ना समझो तो कौन समझे, अच्छी तरह समझते हैं कब्जा। हाँ जी, पता लगा ये बहुत भव्य आर्य समाज बन गया है, बाद में पता लगा ये तो कब्जा पर आर्य समाज बना है। मेरे को समझ में नहीं आता है फिर वो किस काम का, मतलब किस बात का वो आर्य समाज है। वो आश्रम चलाया जा रहा है और आश्रम है पर पता चलो वो कब्जा का है। आप देख सकते हैं हम आर्य लोग हैं ना, कैसे कैसे काम करते हैं। तो ठीक है, परिग्रहेषु च अस्य स्वामी भविष्यामि, जो इसकी जो भी संपत्तियां हैं, चाहे सरकार की हो या किसी दूसरे की हो, किसी की भी हो, उसके स्वामी बन जाएंगे। जो दूसरे लोग कब्जा करते हम क्यों नहीं कर सकते? हम आर्य लोग हैं, ये तो हमारी अहम भूमिम अददाम आर्याया, भगवान ने तो आर्यों के लिए भूमि दिया है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा राइट्स है, हम अधिकारी है, हमारे राइट्स हैं, तो हम कब्जा करके उसमें जो भी कर लेंगे, फिर उपदेश करेंगे। पता नहीं उपदेश क्या करते होंगे। तो पांच बातें कही है यहां पर। जब इंसादी वितर्क मन में उत्पन्न हो जाए, कैसे? मार डालूंगा इसको मैं, क्योंकि इसने मेरा अपकार किया, मेरी हानि किया है। इसके साथ झूठ भी बोलूंगा, इसकी जो कीमती कीमती वस्तुएं उसको चुरा लूंगा, उसकी जो भी उनके घर के अंदर जो भी स्त्रियां उनके साथ व्यभिचार करूंगा। कैसे वितर्क पैदा होते हैं देखिए मन के अंदर। मन के अंदर जो भी वितर्क उत्पन्न होते हैं उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। देखिएगा, अगर मैं कुछ गाली देना चाहूंगा ना आपको, लेकिन मेरे को डर लगता है, मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे गाली दूंगा, इसलिए आप रोकने वाले हैं मेरे को। या मैं शरीर से कोई भी गलत काम करने के लिए आगे बढ़ने लगूं तो आप सब देखते हैं मेरे को, आपका मतलब दुनिया देख रही है, मेरे को डर लगता है। तो शरीर से रोक सकता हूं मैं, क्योंकि दुनिया देख रही है मेरे को। बोलूंगा तो आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनने वाले रोकते हैं मेरे को, लेकिन मन को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए व्यक्ति मन से धड़ल्ले से पाप कर्म करता जाता है, इतने घिनौने कर्म करता है, पता ही नहीं लगता दूसरों को। और याद रखना, जब मन से करता है ना, तो एक प्रकार पाप तो हो गए, मानसिक कर्म, वो कभी ना कभी शरीर में आएगा। जहां अवसर पाएगा तो वाणी में आ जाएगा, वाणी में आए ना आए, लेकिन शरीर में जरूर आएगा।
और याद रखिएगा, जो आज हम जहां कहीं भी पाप करते हैं शरीर से, अंधेरे में करते हो या कैसे भी करते हो, जहां भी हम आज पाप करते हैं, उन सब पापों का पहले पाप हो चुका है मन से। पहले मन से पाप हुए भी ना, आज शरीर से पाप नहीं हो सकता। वो दूसरा पाप हो सकता है या तीसरा पाप हो सकता है। इसलिए पाप हमारे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जब ये वितर्क उत्पन्न होते हैं, इस तरह के वितर्क उत्पन्न होते हैं मन के अंदर, ये तो एक सामान्य वितर्क, बहुत ज्यादा नहीं बोला जा रहा है। इससे हमको पता लगता है कैसे कैसे वितर्क हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। ये उदाहरण मात्र है। तो आगे भाष्यकार लिख रहे हैं, एवं उन्मार्ग प्रवन वितर्क ज्वरेण, एवं उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण अतिदीप्तेन बाध्यमानः। एवं इस प्रकार से उन्मार्ग प्रवन, उन्मार्ग की ओर अर्थात विपरीत मार्ग की ओर, विपरीत मार्ग की ओर, गलत रास्ते पे ले जाने वाले ये जो वितर्क रूपी ज्वर है, ये बुखार है। ज्वर का मतलब बुखार है। ये वितर्क रूपी ज्वर है, और वो ज्वर भी कैसा है? अति दीप्तेन, अत्यधिक अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ ये ज्वर। इतना खूंखार, इतने घिनौने विचार मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो ये वितर्क रूपी ये जो ज्वर है, अति दीप्तेन, अत्यधिक प्रदीप्त हुई है, अत्यधिक जलती हुई, बाध्यमानः, ये बाधित किया जा रहा है योगाभ्यासी को। तो कह रहे हैं, एवं उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेन अतिदीप्तेन बाध्यमानः। बाध्यमानः योगी, योगाभ्यासी का विशेषण है बाध्यमाना, बाधित होता हुआ योगी या योगाभ्यासी। एवं इस प्रकार से उन्मार्ग प्रवण, गलत रास्ते की ओर ले जाने वाले, अतिदीप्तेन वितर्क ज्वरेन, अतीव अत्यधिक प्रबल वितर्क रूपी ये जो ज्वर है, वितर्क का मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह रूपी जो अत्यधिक घिनौने जो विचार है, वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों से युक्त, इन वृत्तियों वाले रोग से युक्त बाध्यमानः, पीड़ित होता हुआ योगाभ्यासी, तत्प्रतिपक्षान भावयेत, उसके विरुद्ध पक्षों की भावना करे, उसके विरुद्ध विचारों की भावना उत्पन्न करे मन के अंदर। कैसे करे? उसके विरुद्ध विचार कैसे उत्पन्न करे? अगर अच्छे विचार उत्पन्न करना है तो ये जो गलत विचार मन के अंदर उत्पन्न हो रहा है, उनको रोकने के लिए कुछ विशेष बातें मन के अंदर लानी होंगी। तो उसके लिए कह रहे हैं, घोरेषु संसारंगारेषु, प्रतिपक्ष भावना करने के पहले भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। समझने का प्रयत्न करना, ये जो हम प्रतिपक्ष भावना करेंगे, विरुद्ध विचारों को उत्पन्न करेंगे, उससे पहले इसके घिनौनेपन को उजागर किया जा रहा है कि घोरेषु संसारंगारेषु पच्यमानेन मया, मया मेरे द्वारा, जो मैं योगाभ्यासी हूं तो मेरे द्वारा, घोरेषु संसारंगारेषु, घनघोर संसार रूपी अंगारों में, पच्यमानेन जलते हुए, मेरे द्वारा। ये जो संसार रूपी भवसागर है ना, ये कैसा है? मानो जैसे किसी बहुत बड़े चूल्हे में अंगारे दिखाई देते हैं ना, गरम गरम अंगारे, लाल लाल अंगारे। तो ये संसार रूपी अंगारों में मैं
पकता जा रहा हूं, पीड़ित होता जा रहा हूं। संसार रूपी अंगार जो है ये मेरे को बिल्कुल जला रहे हैं, क्योंकि संसार में हूं, तो इसलिए राग द्वेष मोह ईर्षा अहंकार ये सब जो है मेरे को परेशान करते हैं ना, मानो मेरे को जला रहे हैं, मेरे को पीड़ित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं संसार, घोर संसार रूपी अंगारों में जलते हुए मेरे द्वारा बड़े मुश्किल से शरणम उपागता, शरणम उपगता, मैं शरण में पहुंचा हूं। किसके? योग धर्म, योग रूपी धर्म के शरण में पहुंच गया था। संसार रूपी अंगार जो है ना मेरे को जला रहे थे, परेशान कर रहे थे, दुखी कर रहे थे, विचलित कर रहे थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए बड़े मुश्किल से योग धर्म शरणम उपगता, मैं योग धर्म के शरण में पहुंच गया था। और वो कैसे पहुंचा? सर्वभूत अभय प्रदानेन, प्राणी मात्र को अभय देते हुए, अभय प्रदान करते हुए। मेरी ओर देखिएगा। देखो जी, मैंने बहुत झूठ बोला, बहुत हिंसा की है, बहुत चोरियां की है, मैंने बहुत कुछ गलत काम किया है। ए भगवान, मैं तंग हो चुका हूं, बहुत ठोकरें खा चुका हूं। अब मैं सब प्राणी मात्र को अभय प्रदान देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन विचारों को मन में ला करके प्राणी मात्र के प्रति अभय प्रदान करते हुए मैं योग रूपी धर्म को अपनाया है, उसके शरण में गया। स खलु अहम, वह मैं जो इस योग रूपी धर्म के शरण में आया, सबको अभय प्रदान करके बड़े मुश्किल से इस दलदल से बाहर निकल के आया। स खलु अहम त्यक्त्वा, वापस उस योग रूपी धर्म को छोड़ करके, वितर्कान पुनः तान आददाना, दोबारा उन्हीं वितर्कों को प्राप्त कर रहा हूं जिनको छोड़ के आया था। जिस हिंसा को, जिस झूठ को, जिस चोरी को, जिस व्यभिचार को, जिस परिग्रह को, इन सबको छोड़ करके आया था ना, योग रूपी धर्म को अपनाया था, वो भी बड़े मुश्किल से। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा। कई बार माँ बाप पकड़ पकड़ करके बच्चे को बिठाते हैं किसी हम जैसे लोगों के पास में, तो ऐसा लगता है कि गर्ज जो है उस बच्चे का नहीं, गर्ज हमारा है, माता पिता का। बड़े मुश्किल से उसको पकड़ पकड़ के लाते, फिर उठ करके चला जाता है वो, ठीक है ना। तो ऐसे ही बड़े मुश्किल से इन ठोकरों को खा खा करके बहुत ही अपने आप को पता नहीं क्या ऐसा मेरिकल हुआ होगा, और इस योग रूपी धर्म को मैंने अपनाया इन सब को छोड़ करके। तो कह स खलु अहम त्यक्त्वा, फिर उस योग रूपी धर्म को छोड़ करके पुनः दोबारा वितर्कान आददाना, फिर उनको वापस पकड़ रहा हूं मैं, जिनको छोड़ के आया था उन्हीं को वापस पकड़ रहा हूं। ये तो कैसे पकड़ रहा हूं? तो उदाहरण दे रहे हैं, तुल्यः श्ववृत्तेन इति, तुल्यः श्ववृत्तेन। ये तो मैं कुत्ते के समान कर रहा हूं, मैं तो कुत्ता बन गया हूं। देख लो जी क्या बोला जा रहा है। ये तो वैसा ही है जैसे कुत्ता है। तुल्यः श्ववृत्तेन, श्व कहते हैं कुत्ते को, वृत्त कहते हैं व्यवहार को। श्ववृत्तेन, कुत्ते के व्यवहार के समान हो गया मेरा जीवन, कुत्ता जैसा बन गया, मैं कुत्ता बन गया, ना घर का ना घाट का। कुत्ता कैसे बन गया उसको बोला जा रहा है यथा, उदाहरण देके समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यथा श्व वांतावलेहि, जैसे श्वा, श्वा कहते हैं कुत्ते को, जैसे कुत्ता जो है वांतावलेहि होता है। आप मेरी ओर देखिएगा, पुस्तक को मत देखना, आप मेरी ओर देखिएगा। कुत्ते के अंदर दो विशिष्ट धर्म होते हैं, दो गुण होते हैं जबरदस्त। एक गुण होता है, आप सब जानते हैं, वफादार होता है। जानते हैं ना जी, कुत्ता जो है बहुत वफादार होता है, विश्वासी। आदमी पर विश्वास नहीं कर सकते लेकिन कुत्ते पर विश्वास करते। कैसे गए गुजरे हो गए हम लोग, हम पर विश्वास नहीं होता लेकिन कुत्ते पर विश्वास होता है। क्या जीवन हो गया हमारा।
है ना। मुझ पर विश्वास नहीं है लेकिन कुत्ते पर विश्वास है, इतना वफादार होता है। क्या प्राणी है, देखिए भगवान ने क्या बना दिया। एक क्वालिटी है उसकी। दूसरी उसकी एक क्वालिटी होती है, ये है वांतावले। कुत्ते के अंदर लोभ जबरदस्त होता है, भयंकर लोभ होता है। देखो जी, आपके घरों में रहने वाले कुत्तों की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा गांव में चलते हैं। गांव में जो गलियों में कुत्ते घूमते हैं ना, कुत्ता तो वास्तव में वो है, ये तो सब हाइब्रिड है, इनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा उस पे जाते हैं ना हम लोग, किस पे, देशी देशी बोलते हैं ना, देशी घी है, देशी फलाना है, तो देशी कुत्ते के ऊपर जाते हैं हम लोग। तो जो देशी कुत्ता होता है ना, उसके अंदर दो गुण होते हैं, वफादार और लोभ जबरदस्त। वो इतना लोभी होता है, जब उसको ऐसा भोजन मिल जाए ना, उस पर ऐसा टूट पड़ता है, बस पूछो मत। क्योंकि गलियों के कुत्तों को इतना भोजन कौन देता है, उनको पालते नहीं ना, वो तो आवारा होता है। तो आवारे को कहाँ मिलता है भोजन ऐसा, जब मिल जाए ना बस पूछो मत। लोभ, भयंकर लोभ। और उस लोभ से वो ऐसा खा जाता है, ऐसा खा जाता है, ऐसा खा जाता है, कमाल का खाता है। हाँ जी, अब सबको अच्छा अभ्यास हुआ होगा कि आप लोग परदेश में तो जाते आए होंगे। परदेश का मतलब अपना घर छोड़कर के इधर उधर जाते रहे होंगे। आजकल के बैग तो कमाल के हैं, और एक बार लेते हैं तो ये भगवान, ये कब टूट फूट जाए नया ले सकूं। वो तो टूटता ही नहीं है, ब्रांडेड होते हैं सब, समझ रहे हो ना। लेकिन पहले के बैगों को देखना, हे भगवान, इधर से ठूसा जा रहा, उधर से, इधर से अंदर घुसा रहे तो उधर से निकल रहा है, उधर से घुसाए तो इधर से निकल रहा है। बैग, वो जो बैग है वो फट जाता है। अब इतना आप अंदर लगाते रहो, उसके अंदर स्पेस है नहीं, जगह नहीं है। अब ठूसते रहो तो कहीं से तो फटेगा जबरन। लेकिन भगवान का पेट जो है ना, वो फटता नहीं है। उसमें ठूसते जाओ, कभी फटता ही नहीं। अब फटता ही नहीं तो पर आखिर कितना ठूसोगे। तो कुत्ते के अंदर इतना लोभ है, वो ठूसता जा रहा, आकंठ भर गया फिर भी ठूसता जा रहा है। लोभ है, क्या करें। और हम लोग भी जब ऐसा करते हैं ना, तो क्या होता है, या तो उल्टी करेंगे या नीचे से निकालोगे। और कहां से निकालोगे आप, कहीं से तो निकलेगा। अब नीचे से तो निकल नहीं सकता, उसके लिए डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा आपको। अब एक ही माध्यम है, ऊपर से निकलेगा। तो इतना ठूसा तो एकदम उल्टी कर दिया उसने, बाहर आ गया। इसको कहते हैं वांत। वांत का मतलब है उल्टी। फिर उसके बाद लिखे अवलेह, अवलेही। अब वांत कर लिया उसने, अर्थात उल्टी कर दिया, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता है, वो लोभी है। उसी उल्टी को फिर वापस खा जाता है। वो जिसको उसने निकाला है, छोड़ा है, उसको वापस ले लेता है। ऐसा मैं बन गया हूं, ये बोला जा रहा है यहां पर। यथा श्वा वांतावले ही, तथा वैसा ही त्यक्तस्य पुनराददानः। जैसे कुत्ते ने छोड़ दिया, उसको हटा दिया है, जब बाहर निकलता है तो हानिकारक है ना। उल्टी जब हो जाती है तो वह हानिकारक है, उसको वापस नहीं ले सकते, लेकिन उसी को ले लेता है वो। यही हम कर रहे हैं, जिसको हमने हानिकारक मान करके छोड़ दिया, उसी को वापस पकड़ रहे हैं। तो कुत्ता जैसा कर रहा हूं मैं, कुत्ते के समान कर रहा हूं। ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे विपरीत भाव लाना है मन के अंदर, ऐसे विपरीत ला करके अपने आप को इतना गया गुजरा अनुभव करना है वहां पर, ताकि उसको वापस पकड़ नहीं सके। तब आप ले आओ, गायत्री मंत्र बोलो वहां पर, और अच्छे विचारों को लाओ वहां पर। जो भी आपके पास में जो आपने स्वाध्याय किया है, स्वाध्याय इसलिए तो किया जाता है, ये जो स्वाध्याय किया जाता है ना। हाँ जी, आ रहा है गुस्सा, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। तो गुस्सा आने लग रहा है, आपको पता लग रहा है गुस्सा आ रहा है, अभी ये गलत गलत कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो वो जो स्वाध्याय करते हैं ना, वो इसलिए तो करते हैं।
स्वाध्याय की जो बातें हैं, तो गुस्सा नहीं करना है। क्यों गुस्सा आता है, उसके कारणों को हमने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, उसको याद करो। वो याद करके उसके विपरीत भाव ले आओ, तो गुस्से को दबा दो। ईर्ष्या आ रही तो उसको दबा दो। जो भी आ रहा है मन के अंदर विपरीत विचार, उसको दबाओ। उसको दबाने से पहले ये बातें याद कर लो, इन बातों को दिमाग में लाओ। मैं कर क्या रहा हूं, मैं कुत्ता क्यों बन रहा हूं, जिसको उल्टी करके निकाला है उसको क्यों खाने लग रहा हूं मैं। फिर भी ऐसा करूंगा, अगले जन्म में फिर कुत्ता बनना पड़ेगा, याद रखना। तो यही कहा जा रहा है, यथाश्वा वांतावले ही तथा त्यक्तस्य पुनराददाना। जैसे कुत्ता वांतावले ही उल्टी करके उसी को खा जाता है, तथा वैसा ही त्यक्तस्य जिसको मैंने छोड़ दिया है, उस छोड़े हुए को पुनः आददाना दोबारा पकड़ रहा हूं, इति ऐसा वो प्रतिपक्ष भावना करते हुए उत्तम विचार लाए। एवं आदि सूत्रांतरेषु अपि योज्यम। एवं इसी प्रकार से, एवं आदि इसी प्रकार से, सूत्रांतरेषु बाकी सूत्रों में भी, जो आगे आने वाले सूत्र हैं, अभी तो केवल 2 सूत्र आए यम और नियम के बारे में, आगे आसन के बारे में आएगा, आगे प्राणायाम के बारे में आएगा, प्रत्याहार के बारे में आएगा, धारणा के बारे में आएगा, आगे ध्यान के बारे में आएगा, समाधि के बारे में आएगा। ऐसे बहुत सारे सूत्र आ रहे हैं वहां पर। उन बाकी सूत्रों में भी इसी तरह योज्यम जोड़ लेना चाहिए, ऐसा ही प्रतिपक्ष भावना लाना है। देखो बहुत बैठा है, बस ज़्यादा नहीं बैठूंगा मैं, ऐसा थोड़ा होता है। विचार आता है मन के अंदर, जब ध्यान में बैठना तो पड़ता है ना, नहीं शरीर दुख रहा है, अब बस इतने ही करता हूँ, आगे आगे ज़्यादा नहीं बैठूंगा। ये है वितर्क। आसन के बारे में वितर्क आ रहा है। ऐसे जो भी जिसके बारे में वितर्क है ना, तो ऐसे ही विचार करना। जो बहुत घुमक्कड़ बनकर के घूमता जा रहा, बैठने को तैयार नहीं था, कहीं पांव टिकते नहीं थे, आसन लगता ही नहीं था, और वो बहुत हानिकारक था, उन सबको छोड़ करके बड़े मुश्किल से मैं बैठा हूं, उसको वापस छोड़ना चाह रहा हूं मैं। ऐसे तो हर यम के बारे में, अहिंसा के बारे में हो, सत्य के बारे में हो, अस्तेय के बारे में हो, ब्रह्मचर्य के बारे में हो, अपरिग्रह के बारे में हो, शौच के बारे में, संतोष के बारे में, तप के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, ईश्वर को याद रखने के बारे में, या जिस किसी के बारे में भी जब कभी भी वितर्क उत्पन्न होने लगे, बस ऐसे ही विचार करना है। ये प्रारंभ दिया है इन्होंने। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बह जाएंगे वापस उसी में। हम ऐसे लोग हैं कि माहौल को देख करके गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। हम लोग माहौल को देखते ही गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, और वो जैसे जैसे रंग बदलते रहेंगे ना, ये वितर्क हमको परेशान करते जाएंगे। बदलना नहीं हमको। कई लोग प्रश्न करते हैं, जी क्या करें जी, हमको जाना पड़ता है। अरे जाना पड़ता है, जाओ ना, लेकिन आपका मन आपके हाथ में है ना, आपका शरीर आपके हाथ में है। मन से आप बहुत कुछ कर सकते हो जाकर के। देखो जी, मैं तो भागवत में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन पत्नी जबरदस्ती ले जा रही है, तो जाओ। क्यों जाऊं, वो तो गलत है। तो फिर आप जब हवन में ले जाएंगे ना आप, तो कैसे आएगी? प्रवचन में ले जाओगे तो फिर कैसे आएगी? वो आपको 10 जगह ले जाना है, वो एक जगह ले जा रही है आपको। जाओ। फिर जाकर के मैं कैसे सुनूंगा जो उल्टा सीधा बोलते? मत सुनो ना, आंख बंद करके बैठो, अपना ध्यान करो, गायत्री मंत्र बोलो, जो भी अंदर मन से जो कुछ भी कर सकते हो करो ना वहां बैठ करके। आखिर पत्नी है, आखिर पति है, साथ तो देना ही होगा आपने। समन्वय तो करना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जहां कहीं भी वितर्क बाधित करें, शरीर से बाधित करें या वाणी से बाधित करें या मन से बाधित करें, सब जगह हमको प्रतिपक्ष भावना करनी ही करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे इसके बारे में और विचार करेंगे, अभी समाप्त हुआ नहीं है। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं।
शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी तो ये परिवार में जो राग द्वेष का आपने बताया है स्वामी जी, जी। वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम मतलब एक संसारिक व्यक्ति की तरह उसको समन्वय कर संसारिक जीवन को समन्वय करने के लिए हम राग और द्वेष दोनों करें, या यहाँ मतलब हम तो योगी की तरह हमें राग से भी निकलना है, द्वेष से भी निकलना है। थोड़ा सा संशय हो रहा है स्वामी जी, आपका मैसेज क्या है उसमें? जी जी जी, मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि हमें राग द्वेष करना ही करना, ये मेरा अभिप्राय नहीं है। ऐसा होता है, मान लीजिएगा जो गृहस्थ आश्रम में अभी है, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पूरा नहीं किया, तो रहेंगे तो बिना राग के बिना द्वेष के हम रह नहीं सकते वहाँ पर। हम बहुत सारा राग द्वेष तो हमने रोक रखा है, इसका यह अर्थ नहीं कि 100% हमने रोक रखा है। अगर 100% रोका है तो हम रह नहीं सकते वहां पर। अगर हम वहां रह रहे हैं इसका मतलब राग द्वेष हमारे में है। हाँ, जो स्थूल राग द्वेष है वो नहीं होगा, सूक्ष्म राग द्वेष होगा। तो वहां सूक्ष्म राग द्वेष में भी हमको काम करना है ना। स्थूल राग द्वेष में हमको काम नहीं करना, हम तो उससे ऊपर उठ चुके हैं, तो बहुत अच्छा है। तो राग द्वेष के बहुत सारे स्तर है ना, तो जो स्तर हमारे में है उसको हमें पकड़ना है। मैं ये नहीं कह सकता कि समाधि नहीं लगी है लेकिन राग द्वेष नहीं है, ये नहीं कह सकता। उस अर्थ में आपको लेना चाहिए, स्थूल अर्थ को आपको नहीं लेना है, मैं उसमें अग्री हूं। जी 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 स्वामी जी। हाँ जी, अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, कल का ईश्वर प्रणिधान पे पूछ सकते हो थोड़ा सा, जो मेरा कल थोड़ा बाद में पूछिएगा, पहले इसके बारे में बाकी लोगों का हो जाए। इसी के विषय में पूछता हूँ जी। हाँ जी, पूछिए। प्रतिपक्ष भावना के विषय में आपने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। तो इसमें यदि जैसे क्रोध आ रहा है और विषय मेरा सही है, जिसके प्रति मैं बात कर रही हूँ मेरा विषय सही है और वो नहीं समझने को तैयार है और उसमें क्रोध आता है या द्वेष आता है, तो इसमें प्रतिपक्ष भावना कैसे रखें? नहीं, आप सामने वाले जो है गलत कर रहे हैं तो वो उसको स्वतंत्रता से कर रहा है ना गलत, वो आपके कठपुतली तो है ही नहीं है। तो जब वो स्वतंत्रता से कर रहे हैं तो आप क्रोध कैसे कर सकते हैं? जी, क्योंकि अभी तो मेरे अंडर में है, चाहे बच्चों को ले लें चाहे किसी हाँ, भी विषय में ले लें। अंडर में है तो आप उनको आप क्रोध करके उनकी हानि करना चाहते हैं या उनका लाभ करना चाहते हैं? क्रोध मैं कर रही हूँ लेकिन लाभ उनका सोच रही हूँ। नहीं, क्रोध से लाभ नहीं होता है, जी। क्रोध से सदा हानि होती है। तो आप बिना क्रोध के ही उनका लाभ करिए, बहुत अच्छा है। तो आप तात्कालिक लाभ करना चाहते हैं क्रोध करके, वो ठीक नहीं है। दीर्घकालिक लाभ करिएगा तो उसमें दोनों को लाभ होगा। क्रोध करने से आपकी हानि हो रही है, सामने वाले को लाभ दिख रहा है, वो तात्कालिक लाभ होता है। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको गुस्सा करते हैं तो वो सुधर जाते हैं, ऐसा हमको लगता है। वो सुधरते नहीं, वो भय के कारण से वो हमारे सामने वो सुधरते हैं। लेकिन हम जब नहीं रहेंगे फिर वैसे हो जाएंगे वो। तो वो तात्कालिक लाभ हमको नहीं देखना, हमें दीर्घकालिक लाभ देखना है। तो बिना गुस्से के उनको कैसे ट्रीट करना ये हमको सीखना होगा। जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, शुभाशुभ कर्मों में जो ईश्वरीय प्रेरणा होती है जी, भय संकल्प आनंद उत्साह आदि, उसमें और प्रतिपक्ष भावना में हम कैसे विवेक करेंगे? ऐसा प्रतिपक्ष भावना हम स्वयं उठा रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं ऐसा। और जो भय शंका लज्जा जो हम स्वयं नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, भय शंका लज्जा जो उत्पन्न हो रही है वो मान लो पिताजी को देखने से भय लगता है किसी को, या किसी को गुरु को देखने से भय लगता है, माँ को देखने से भय लगता है, तो उनके द्वारा वो भय उत्पन्न हो रहा है। चाहे वो ईश्वर के द्वारा हो या हमसे बड़े लोगों के द्वारा हो, जो अधिकारी लोग हैं जिन से हम डर सकते हैं, उनके कारण से भी हमें भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है और ईश्वर के द्वारा भी होती है। तो वो उनके द्वारा हो रही है, हम स्वयं पैदा नहीं कर रहे हैं उनको। हम तो गलत करना चाह रहे हैं
लेकिन उनके द्वारा ये भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है। ऐसे ही प्रसन्नता आदि जो है वो दूसरों के द्वारा और ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें हम कारण नहीं है। लेकिन यहाँ जो प्रतिपक्ष भावना है ये हम स्वयं क्रिएट कर रहे हैं, जानबूझ करके पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ अथवा गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसके विरुद्ध अच्छे विचारों को मैं स्वयं उत्पन्न कर रहा हूँ। यहाँ कारण हम हो रहे होते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। सविता जी। नमस्ते स्वामी जी स्वामी जी, जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि जो ये विपश्यना ध्यान की विधि है वो इसी सूत्र पर आधारित है। वो मैं बताऊंगा आगे। जी जी नहीं, वहाँ बार बार श्वासों पे ध्यान देने के लिए बोला जाता है, तो नहीं, वो उसका विस्तार करूंगा आगे आने वाले दिनों में। जी जी धन्यवाद स्वामी। रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी मैं निवेदन कर रहा था स्वामी जी, जब अपन ये जैसे हिंसा या क्रोध मोह की तरफ जब मन हमारा जाता है तो उस टाइम तो उसकी डायरेक्शन उसी प्रवाह में रहेगी, तो ये ऐसी प्रतिपक्ष भावना हम कैसे लाएंगे स्वामी जी इस टाइम? हाँ जी जी। तो वो उस प्रभाव में जब हम जाते हैं तो वो प्रभाव में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम अच्छा काम कर नहीं पा रहे होते, इसलिए उस प्रभाव में बह जाते हैं। हमें अच्छे काम भी करना है। जैसे अभी गुस्सा कोई नहीं आ रहा है आपको, तो अब आपको ये काम करना है। जब मेरे को गुस्सा आएगा, अचानक आ जाता है गुस्सा, कोई भी गलत करूंगा, तब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अभी से हमको प्रिपेयर करना होता है। प्रिपरेशन जो है ना, ये दिन भर करना होता है व्यक्ति को। तब वो सिचुएशन जब आ जाता है तो जब दिन भर का जो हमारा प्रिपरेशन है वो काम आता है। वहाँ पर हम बिना प्रिपेयर होकर के अगर चल रहे हैं तो वो उसी डायरेक्शन में बह जाएंगे। गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में जाएंगे, हमको ये याद ही नहीं आएगा। याद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम तैयारियां नहीं किए। तो जहाँ तैयारियां ज़्यादा होती है वहाँ जरूर ये सब बातें आ जाएंगी। आप करके देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जी, और किसी को पूछना है? हाँ, अब अनीता जी पूछ लीजिएगा आप कल के प्रसंग का। जी स्वामी जी। जी। स्वामी जी, कल आप ईश्वर प्रणिधान पे कह रहे थे कि जैसे ये संध्या का समय है और हम सबको पता है कि ये संध्या का समय है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह जब हम कोई और कार्य कर रहे होते हैं तो हमें ईश्वर को मतलब बार बार याद करते रहना से कोई वो नहीं होता। तो उसमें ये तात्पर्य ले कि एक कार्य एक ही समय में हो सकता है या ईश्वर का भी ध्यान कर साथ साथ कार्य किया जा सकता है? देखिए, ईश्वर का ध्यान करते हुए साथ साथ काम का मतलब ये होता है, जैसे मेरे सामने कोई बैठा है, ठीक है ना, तो उसका केवल एहसास मात्र होता है, बहुत सूक्ष्म वृत्ति होती है उसका, और एक स्थूल वृत्ति होती है। हाँ, ये मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को देख भी रहे, सुन भी रहे, जान भी रहे, इतना जब करेंगे ये स्थूल वृत्ति बन जाती है। तो जब स्थूल वृत्ति बनेगी तो हम उस स्थूल वृत्ति जब तक बनी रहेगी तब तक वो काम नहीं होगा, उसको रोकने के बाद फिर ये काम होगा। लेकिन हम काम करते हुए केवल एक एहसास रखते, जैसे अभी सायंकाल का एहसास हमको हो रहा है, हमको सोचना नहीं पड़ता है, इस तरह का ईश्वर प्रणिधान होता है। जी, धन्यवाद। मधु जी। स्वामी जी सादर नमस्ते जी। स्वामी जी, अभी आप बता रहे थे कि क्रोध की बात, और क्रोध में यदि हम 1 साल 2 साल नियंत्रण किया और कुछ ऐसी स्थिति बनी कि उस दिन बहुत आ गया क्रोध, तो उसको कैसे नियंत्रण किया? वो हम नियंत्रण नहीं किए थे, उनको हमने दबाया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसको नियंत्रण नहीं कहे तो हम दबाना अलग होता है, नियंत्रण अलग होता है, दोनों का डिफरेंस हमको समझना है। तो वो दबाया वहां जाता है जहां ज्ञान काम नहीं करता है, मतलब विशेष विवेक काम नहीं करता है, और नियंत्रण वहां होता है जहां विशेष ज्ञान काम करता है। समझ रहे दोनों में अंतर? एक तो मेरे को गुस्सा आ रहा है और मैंने वहां से निकल गया, मैंने ज्ञान विज्ञान का वहां विवेक का कोई प्रयोग नहीं किया, वहां से निकल गया, तो जब गुस्सा आता तब मैं निकलता जा रहा हूं, तो ये दबा रहा हूं मैं उस गुस्से को। और दूसरा है कि गुस्सा आ रहा है तो मैं उसको दबा भी रहा हूं, साथ में मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे को ऐसा गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आने के पीछे क्या कारण है, क्यों आना है, उसमें विचार करके विवेक पूर्वक उसको हम रोक रहे होते हैं, उसको कहते हैं नियंत्रण।
अगर विवेक पूर्वक नियंत्रण करते हैं तो अचानक बहुत गुस्सा नहीं आ सकता। अगर आ रहा है इसका मतलब हमने विवेक पूर्वक उसका नियंत्रण नहीं किया, केवल दबाते रहे। मोटे मोटे तौर पर विवेक लगता है कई बार, लेकिन वो वैसा विवेक नहीं होता, वो वास्तव में वो दबाना ज्यादा होता है उसमें। अच्छा जी। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी। धन्यवाद स्वामी। अनिल जी, आपको मैंने प्रारंभ में बोला था किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, आप आए नहीं। अब समय होने के बाद फिर आपने हाथ खड़ा किया, ऐसा मत करिएगा। प्रारंभ से आप करिएगा तो आपके प्रश्नों का उत्तर आ सकता है। चेतन जी को भी मैं कहना चाहूंगा, आप लोग कल पूछिएगा। आज कक्षा प्रारंभ होने पर मैंने पूछा था किसी कोई प्रश्न है क्या, तो आपने उठाया नहीं, और तो समय के रहते हुए आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।